Good morning, students. Once again, I welcome you in AVM online classes. And today, we are going to do the last chapter of this book on Bill, Silk Road by Nick Middleton. And this article gives an account of a journey from gently rolling hills of Rau to Mount Kailas. कि इस चैप्टर में हम जो आगे पढ़ेंगे ये एक आर्टिकल है जो ऑथर राउ से और माउंट कैलाश तक की अपनी उसकी जो जर्नी है, जो उसकी यात्रा है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है. एंड द पर्पज़ ऑफ दिस जर्नी वाज रिलीजियस. धार्मिक उद्देश्य से जो है ये यात्रा की जा रही है ऑथर के द्वारा. एंड द नरेटर वांटेड टू कंप्लीट द कोरा एट माउंट कैलाश. कि नरेटर जो है वो माउंट कैलाश पर कोरा जो उसके वहाँ धार्मिक जो एक पद्धति है और उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पूजा पाठ जिस तरह से की जाती है, इट वाज ए पार्ट ऑफ दैट. तो वो वहाँ जो है वो कोरा करना चाहता है माउंट कैलाश पर. तो ये सारी की सारी कहानी उसको लेकर के है. सिल्क रोड इस चैप्टर को टाइटल क्यों दिया गया है, ये चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग करने के बाद जो है आप समझ जाएंगे कि वाई दिस चैप्टर हैज़ बीन टाइटल एज सिल्क रोड, कि क्यों ऐसा कहा गया है. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. पढ़ना शुरू करते हैं हम. एंड होप दैट ऑल यू हैव रिटन द वर्ड मीनिंग. लिख लिए होंगे आपने, और लिख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए. जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है, फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन ए परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाइज. तो नरेटर बताना शुरू करता है कि जिस सुबह की बात की जा रही है और जिस सुबह ये जहाँ रुके हुए थे, जहाँ जिस स्थान से गुड बाय कर रहे हैं वहाँ से ये आगे विदा ले रही हैं. तो कहता है बिल्कुल साफ परफेक्ट ब्लू स्काई है, मॉर्निंग का टाइम है, और फ्लोलेस हाफ मून जो है वो नज़र आता है. फ्लोलेस विदाउट एनी फॉल्ट, जिसमें किसी तरह की कोई कमी नज़र ना आए, इस तरह का हाफ मून जो है वो बिल्कुल नीले आकाश में नज़र आता है. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स ग्लोड पिंक एज द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद रोज टिंटेड ब्लश. और इसके बाद जो जिस तरह की पहाड़ों में जो सीनरी होती है वो यहाँ दिखाई गई कि एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, यानी कि जो जिस तरह से बादल और वो लंबे लंबे, यानी कि उनके बढ़ते हुए किनारे और जिस तरह से वो फैले हुए हैं आकाश में, यानी कि जब दूर पहाड़ियों की चोटियाँ जो हैं उनकी तरफ देखते हैं तो वहाँ जो टेंटेड ब्लश, रोज़ टेंटेड ब्लश की जो सनराइज होना शुरू हुआ है, उसकी जो लालिमा है आकाश में जो दिखाई देती है, उसकी वजह से वो जो बादल हैं वो पिंक से कलर के जो हैं वो नज़र आते हैं. और बिल्कुल वैसे लगते हैं जिस तरह से फ्रेंच लोव्स ग्लोड पिंक. फ्रेंच ग्लोव जो डबल रोटी होती है, ब्रेड होती है मोटे वाली, उसकी तरह से, यानी कि जो फ्रेंच वगैरह में काफ़ी फेमस है, तो उसकी तरह से जो है ये पिंक से गुलाबी से चमकते हुए नज़र आते हैं जब सूर्य की कुछ किरणें इनके ऊपर पड़ती हैं. तो ये वहाँ जो है इस तरह से बादल दिखाई दे रहे हैं. नाउ दैट वी वर लिविंग राउ लेमो सेड शी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट. तो ये जहाँ रुके हुए थे वहाँ ये एक लेडी है लेमो, तो वो कहती है कि ऑथर को जो है वो एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती है, एक विदाई उपहार देना चाहती है. वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स. और कहता है एक शाम, यानी कि जिस समय वहाँ रुके हुए थे राउ में, तो वहाँ एक शाम जो है इसने डैनियल के थ्रू उस लेडी को ये बताया था कि वो जो है कहाँ माउंट कैलाश की तरफ आगे बढ़ रहा है, और उसका उद्देश्य है कोरा को पूरा करना, कोरा करना, उसको कंप्लीट करना, यानी कि एक जो धार्मिक यात्रा है वो पूरी की जाए. और हम जानते हैं जिस तरह से कि माउंट कैलाश जो है किस तरह से रिलीजियस प्लेस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो उस समय उस लेडी ने कहा था कि दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, कि मेरे पास जो है कुछ गर्म कपड़े होने चाहिए ऑथर के पास, यानी कि अब जिस तरह की जगह उसे आगे जाना है माउंट कैलाश पर जहाँ जाना है, तो उसे गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी. आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट, she emerged carrying one of the long-sleeved
शिप स्किन कोट्स दैट ऑल द मैन वो, और उसके बाद फिर वो झुक करके जो है अपने टेंट के अंदर एंटर करती है लेडी, और जब बाहर वापस आती है तो एक लंबी सी स्लीव वाला जो है शिप की स्किन के साथ बना हुआ कोट लेकर के आती है, और वहाँ ज़्यादातर जो मैन हैं, जो पुरुष हैं, वो यही पहनते थे। सेतन साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार। सेतन जो उसका ड्राइवर है, जो टैक्सी ली हुई है, टैक्सी का जो ड्राइवर है उसका नाम है ये। साइज्ड मी अप यानी कि उसको नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से जो है निहारता है ऑथर को सेतन, और जिस समय ये उसकी गाड़ी में बैठता है, या ही डिक्लेयर्ड ड्रोकबा सर, ड्रोकबा लुकिंग नाइस, कि सर आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्या लुक है आपका, शानदार। लेकिन यहाँ ड्रोकबा जो है, जो वर्ड यूज़ किया गया है आगे किसके लिए, जो शेफर्ड्स होते हैं, ठीक है, गडरिये वगैरह जिन्हें कहते हैं, जो भेड़ें वगैरह चराते हैं और भेड़ वगैरह रखते हैं, उनको कहा जाता है ड्रोकबा। तो यहाँ उसका जो लुक है वो उसकी तरह से दिखाई दे रहा है, इसलिए भी वो उसे ऐसा कहता है कि बिल्कुल आप जो हैं वो ड्रोकबा की तरह से लग रहे हैं, गडरियों की तरह से लग रहे हैं सर। वे टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चांतंग, और कहता है फिर हमने वहाँ से एक शॉर्टकट लिया चांटंग से निकलने के लिए, यानी उस जगह को पार करने के लिए जो छोटा रास्ता था उस रास्ते को लिया। सेतन न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट और ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। और कहता है जो सेतन है, इनका जो ड्राइवर है, वो जानता था, एक रूट जानता था जो सीधा इन्हें वहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ ले जाता, जो सीधा उसने जाना है माउंट कैलाश की तरफ। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेज, और वहाँ से जो है अब जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते में काफ़ी सारे जो हैं ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स के बीच में से जो पास है, पास जो दो चट्टानों के बीच में से जो रास्ता बना हुआ होता है उसे कहा जाता है। तो काफ़ी सारे जो है फेयरली हाई माउंटेन पासेज को ये लोग क्रॉस करते हैं। तो सेतन कहता है बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस, उसने हमें आश्वस्त किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर उस रास्ते पर आगे स्नो नहीं हुई तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, तो ऑथर उससे पूछता है नैरेटर कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ जो है स्नो हो सकती है, नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर। तो सेतन जवाब देता है कि नहीं कह सकते सर, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं जानता मैं, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाएँ कुछ नहीं बताया जा सकता। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राउ the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles, और वो जो रोल करती हुई हिल्स राउ की जो दिखाई दे रही थी, वहाँ से जो है वो शॉर्टकट उन्हें सीधा लेकर के जाता है एक खुले मैदानों में जहाँ ओपन प्लेन्स हैं, और उसमें सिवाय कुछ गैजल्स के, और कुछ गैजल्स जो थोड़ी बहुत वहाँ हिरणे वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चर रही हैं, घास वगैरह चरने में लगी हुई हैं, ठीक है, उनकी तरफ वहाँ जो है वो ले करके जाता है। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द arid pastures and from before bounding away into the world, और उसके बाद वो जो है उनकी तरफ जो है वहाँ देखते हुए, घूरते हुए उन्हें देखते हैं, और उसके बाद ना जाने कहाँ वॉइड में गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, और उसके बाद आगे चल करके जो हैं जो प्लेन एरियाज़ हैं वो अब ग्रासी की बजाय स्टोनी हो जाते हैं, पथरीले हो जाते हैं। ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इन टू व्यू, और उसके बाद एक उन्हें जो है बहुत बड़ा सा झुंड दिखाई देता है जंगली गधों का। सेतन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, तो सेतन कहता है, उन्हें बताता है कि हम जो है इनकी तरफ काफ़ी पहले से ही बढ़ रहे थे कि वो हमें दिखाई दिए, उससे पहले से ही हम जो है इनकी तरफ अप्रोच हो रहे हैं, इनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। क्या ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, और फिर दूर एक तरफ जहाँ धूल वगैरह जो है उड़ रही है और है वहाँ उस तरफ वो इशारा करते हुए कहता है क्यांग। When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course। और उसके बाद तो ऑथर बताता है कि जब हम उनके नज़दीक गए तो देखा वो जो हर्ड है, झुंड है, वो किस तरह से गलॉप करते हुए वहाँ से जो है भागते हुए, ठीक है, उछल कूद करते हुए वो दिखाई देते हैं एक
सर्कल सा बना करके और वृत्ताकार स्थिति में जो है, और जिस तरह का जो अरेंजमेंट और पैटर्न सा जो बन रहा है उनको देख करके ऐसा लगता है कि मानो कि बड़े स्किलफुल तरीके से मूवमेंट, जिस तरह से कई बार जो सैनिक वगैरह करते हैं और करते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है कि वो इस तरीके से अपने मूवमेंट्स कर रहे हों। और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिसिंग मैन्यूअर्स ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, यानी कि कोई ऑलरेडी चीज़ें उन्हें जो सिखाई गई हैं बिल्कुल उस तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और उसके बाद प्लूम्स ऑफ डस्ट, डस्ट वगैरह के जो झुंड हैं, क्लाउड से कह लीजिए आप, ठीक है, बहुत बड़ा सा उसका टुकड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ती हुई, वो जो चीज़ है वहाँ बिल्कुल उस शुद्ध साफ हवा में वो नज़र आती है। यानी कि जिस तरह से इसका रीज़न क्या है कि यहाँ जो वाइल्ड एस की बात की गई है, अब वो स्टोनी एरिया है, धूल मिट्टी विट्टी होगी, ग्रास व्रास भी नहीं है, तो जिस समय जिस तरीके से वो जानवर वहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उससे धूल मिट्टी जो है वो उड़ रही है उस शुद्ध साफ हवा में। अदरवाइज वी नो कि व्हाट काइंड ऑफ वेदर और एनवायरनमेंट इज देयर ऑन द हिल्स। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogbas tending their flocks, sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. और उसके बाद फिर जो है दोबारा से हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जहाँ से पहाड़ वहाड़ चढ़ाई वगैरह जो है शुरू हो जाती है, तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ये, तो वहाँ जब ये किसके पास से, ड्रॉकबाज के पास से, ड्रॉकबाज अभी आपको बताया था कि जो गडरिए वगैरह होते हैं और होते हैं, उनके पास से गुजरते हैं, उनके जो झुंड हैं भेड़ों के, तो कभी जो है पुरुष हैं, महिलाएं हैं, और बहुत अच्छे से अपने आप को इन्होंने जिस तरह से वस्त्रों में लपेट रखा है, तो जो है दिखते हैं इनकी गाड़ी की तरफ स्टीयर करते हुए, और कभी कभार अपना हाथ हिला करके जो है उन्हें वहाँ से बाय बाय करते हैं। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, कहते हैं, और जब वो ट्रैक, यानी कि जिस तरह से जो पहाड़ों में रास्ते होते हैं घूम फिर करके और जाते हैं, तो वहाँ जब ट्रैक उनके बिल्कुल उनके एनिमल्स के नज़दीक से पहुँचता है, तो द शिप वुड टेक इवेसिव एक्शन, तो एकदम से जो है तुरंत हरकत में आ जाती हैं जो शिप्स वगैरह हैं वो पूरी तरह से, और वहाँ से साइड में होते हुए, वियरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, उस तेज़ गति से आते हुए साधन से एकदम से दूर हट जाती हैं। We passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog और Tibetan mastiff standing guard, और उसके बाद वो गुजरते हैं नोमैड्स के पास से। नोमैड्स यानी कि जो खानाबदोश लोग जो होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अपना टेंट वेंट लगा लेते हैं कहीं भी, तो इस तरह के लोगों के उनके जो डार्क टेंट्स वेंट्स लगे हुए हैं, और बड़ी स्प्लेंडेड आइसोलेशन की, बहुत कोई किसी तरह का भीड़ भड़ाका नहीं, दूर एक दूसरे से जो है अच्छा गैप वैप मेंटेन करके जो उन्होंने लगाए हुए हैं। और आमतौर पर वहाँ देखे जा सकते हैं बड़े बड़े विशालकाय जो हैं ब्लैक डॉग, जिन्हें तिब्बतन मैस्टिफ कहा जाता है, वो उनकी रखवाली करते हुए, पहरा देते हुए। दीज बीस्ट्स वुड कुक देयर ग्रेट बिग हेड्स cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sides। और उसके बाद ये beasts, ये dogs अपनी गर्दन को जो है सिर को ऊपर उठा करके देखते हैं जब ये इस बात से अवेयर होते हैं कि कुछ या कोई अनजान, कोई स्ट्रेंजर और इस तरह का कुछ भी जो है वो उन व्हीकल वगैरह जो है उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है, उनको अपने दृश्य में फिक्स करते हुए अपनी आइज़ में। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर दे वुड एक्सप्लोड इन टू एक्शन, कहता है, और जैसे जैसे हम उनके नज़दीक जाते जाते हैं वो पूरी तरह से एक्शन में आ जाते हैं। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन एंड नियरली एज फास्ट, और कहता है बिल्कुल जिस तरह से जो एक बुलेट होती है उस स्पीड के साथ और उसी तरीके से जो है वो सामने भाग करके आते हैं हमारे व्हीकल की तरफ, हमारी कार की तरफ। यानी कि जिस तरह से हम देखते हैं आमतौर पर जो डॉग्स वगैरह होते हैं, किस तरह से वो कई बार किसी व्हीकल को चेज़ करना शुरू कर देते हैं, या वो दूर आगे बैठे हों तो वहाँ से उस व्हीकल की तरफ भागते हुए आते हैं, तो कुछ इसी तरह का सीन जो है यहाँ नैरेटर भी डिस्क्राइब करता है। दीज शैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट यूजुअली वॉर ब्राइट रेड कॉलर्स एंड बाग्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, और ये जो बड़े शैगी से मॉन्स्टर्स, यानी शैगी मॉन्स्टर्स इन्हें क्यों कहा गया है कि बड़े रफ से लंबे लंबे इनके बाल होते हैं, फिर इनका जो साइज़ है इन कुत्तों का बहुत बड़ा साइज़ है, इस वजह से इन्हें जो है मॉन्स्टर्स कहा गया है। और डार्केस्ट जो अंधेरे से अंधेरी रात हो सकती है उससे भी ज़्यादा ब्लैक इनका कलर है, और आमतौर पर इनको जो है एक ब्राइट रेड कलर का
कॉलर पहना दिया जाता है, पट्टा गले में बांधा जाता है और कहता है बहुत खतरनाक तरीके से ये बार्क करते हैं, भौंकते हैं, इनके वो बड़े बड़े जबड़े। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आर व्हीकल, और कहता है हमारे व्हीकल से इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उससे पूरी तरह से निडर हैं। शूटिंग स्ट्रेट इन टू आर पाथ, और सीधे हमारे रास्ते के ऊपर आ जाते हैं। कॉजिंग सेतन टू ब्रेक एंड सर, और जो सेतन है, जो ड्राइवर है, उसे ही ब्रेक लगानी पड़ती है, यानी कि वो डॉग सामने से नहीं हटता है, ड्राइवर को ही ब्रेक लगानी पड़ती है और या साइड में व्हीकल को टर्न कर लेना पड़ता है, स्वर्व करना, मुड़ जाना वहाँ से, ताकि वो ऐसा ना हो कि उसके ऊपर ही चढ़ जाए या वो जो डॉग है उस व्हीकल से हिट हो जाए। द डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और इससे पहले कि वो थोड़ी बहुत राहत ले कुत्ता, वो लगभग 100 मीटर या इससे भी दूर तक जो है उस व्हीकल का पीछा करता है। एंड हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, और जहाँ उनका अपना मालकिनाना हक ख़त्म होता है, ठीक है, वो जहाँ तक ये मानते हैं कि यहाँ तक हमारी प्रॉपर्टी और यहाँ तक हमें इसकी रक्षा करनी है, यहाँ तक हमें देखना है, उसके बाद वहाँ से उन्हें वो सी ऑफ करके डॉग एक तरह से आ जाते हैं। यानी कि हम अपनी जनरल लाइफ में भी देखते हैं कई बार जिस तरह से जो कुत्ते व्हीकल के पीछे भागते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भागते ही रहते हैं, उनका एक रीज़न होता है, एक जगह होती है, तो वो वहाँ तक पीछे भागे और उसके बाद फिर वो अपने आप रुक जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोशियस तिब्बतन मास्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स, और अब इस बात को समझने में कोई भी मुश्किल नहीं थी कि ये जो खतरनाक तिब्बतन मैस्टिफ्स हैं, ये जो बड़े बड़े कुत्ते हैं, क्यों ये एक समय में चाइना की जो राज दरबार होते थे उनमें हंटिंग डॉग्स के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थे, पॉपुलर थे। ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, और क्यों इन्हें जो है जिस समय ये सिल्क रोड जो टाइटल भी आया है, और जिस समय इस सिल्क रोड से जो है सिल्क वगैरह लेकर के आया जाता था, तो उस समय जो है तिब्बत से इन कुत्तों को भी ट्रिब्यूट के रूप में प्राचीन समय में लेकर के आते थे वो लोग अपने साथ एज ए गिफ्ट। बाय नाउ वी कुड सी स्नो केप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, और अब हमें जो है बिल्कुल सामने स्नो से ढकी हुई माउंटेन्स की जो चोटियां हैं वो बिल्कुल हॉरिजन पर, जहां आपको ये लगता है कि लैंड एंड स्काई जो है मीट कर रहे हैं, इस तरह से वो वहां सामने दिखाई देती हैं। वी एंटर्ड ए वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड एंड मोस्टली क्लोज्ड विद आइस, और उसके बाद हम अब उस घाटी में एंटर करते हैं जहाँ नदी जो है, रिवर जो है वो काफ़ी चौड़ी थी और ज़्यादातर उसका हिस्सा जो है वो आइस से क्लोज था। ब्रिलियंट वाइट, बिल्कुल सफ़ेद प्योर, ग्लिंटिंग इन द सनशाइन, और सूरज की रोशनी में वो चमक रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक ट्विस्टिंग विद द मिंडोस एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और उसके बाद जिस तरह से वो किनारा जो है वो धीरे धीरे इनसे दूर होता जाता है, जैसे जैसे ये ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, और वो घाटी जो है क्लोज्ड इन सी होती हुई प्रतीत होती है कि ऊपर से बंद होती जा रही है, नीचे से जहाँ खुली थी तो अब ऊपर से जो है दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता वो क्रॉस करेंगे। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, सेतन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब, और अब जो रास्ते हैं वो और ज़्यादा शार्प, काफ़ी तीखे मोड़ हो गए हैं, जो बड़े जल्दी से एकदम से जो है वहाँ मुड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, काफ़ी बम्पियर भी हो गई है रोड, उबड़ खाबड़ है ऊपर नीचे जो है इस तरह से, और सेतन जो है अब थर्ड गियर में गाड़ी को चला रहे हैं। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, और अब जो रास्ता था उस आइसी रिवर से काफ़ी दूर हो गया था। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स दैट्स स्पॉटेड बिग रॉक्स डाउड विद पैचेज ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइकन, और उसके अलावा अब ये जो रास्ता है, ठीक है, यहाँ उन्हें क्या नज़र आता है कि अब ये रास्ता जो है उस आइसी रिवर से दूर हो गया है, और है तो यहाँ जो है बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है, और उनके ऊपर ब्राइट ऑरेंज कलर की जो लाइकन्स होती हैं वो चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि उसके साथ इनको पेंट कर दिया गया हो ऑरेंज कलर की लाइकन्स के साथ। बीनीथ द रॉक्स हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट शेड, और उसके अलावा जो चट्टानों वगैरह के नीचे जो है कहीं कहीं बर्फ़ जो है वो उसके गुच्छे से लटके हुए हैं पूरी तरह से। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, और उसके बाद जो ऑथर है उसे अपने कानों पर एक प्रेशर सा बनता हुआ फील होता है। रीज़न कि हाइट पर जा रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं, और ऐसा जो है ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है।
हेल्ड माई नोज स्नॉटेड एंड क्लियर्ड देम, और उसके बाद कहता है मैंने अपनी नोज़ को हेल्ड किया, स्नॉट किया उसे, ठीक है, अपनी नाक को जो है वो साफ करता है उसे। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड, और उसके बाद फिर और जो है एक ज़्यादा खतरनाक सा मोड़, और उसके बाहर से जो है वो संघर्ष करते हुए वहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड सेतन स्टॉप, और उसके बाद आगे जो है वहाँ सेतन गाड़ी को रोक देता है। ही हैड ओपन्ड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो कहता है कि मैं ये समझ पाता कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या हुआ आखिर। तो कहता है उसने अपना दरवाज़ा खोला, अपनी साइड की खिड़की खोली और गाड़ी से बाहर कूद गया। स्नो, सेड डैनियल एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, लेटिंग इन ए ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो। और उसके साथ एक और जो व्यक्ति मौजूद है जिसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई है, डैनियल, वो भी ऐसा ही करता है, ये कहते हुए स्नो कि आगे स्नो है, और वो भी व्हीकल से नीचे उतर जाता है और बाहर से जो है एक ठंडी हवा की लहर अंदर आती है। A swathe of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. और उसके बाद सामने बिल्कुल एक श्वेत, सफ़ेद उसके लिए जो है वर्ड यूज़ किया गया है। और देखिए वैसे तो ये आया वाइट स्टफ़, एक सफ़ेद सा जो पदार्थ कह लीजिए, स्टफ़ कह लीजिए, कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल आगे उस ट्रैक के ऊपर इस तरह से श्वेत की जो चीज़ बिछी हुई हो, कि वाइट स्टफ़ सा जो है उस ट्रैक के ऊपर आगे बिछा हुआ है और जो लगभग 15 मीटर की दूरी तक था। और डर्ट वगैरह भी जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ दिखाई देती है, कच्चा रास्ता जो होगा साइड में या जो और जिस तरह की जगह होती है तो वहाँ डर्ट भी है थोड़ी ही। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, और जो स्नो है उनके दोनों ही तरफ है वहाँ। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, और इसकी वजह से जो थोड़ा ऊपर की तरफ किनारा है उसका जो जगह है अपस्लोप साइड है वो स्मूथ सी नज़र आ रही है। द बैंक वॉज टू स्टिफ फॉर आर व्हीकल टू स्केल, तो उसका जो किनारा है वहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ से व्हीकल जो है वो नहीं निकल सकता, इतनी स्पेस नहीं है, काफ़ी नैरो है। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, तो वो जो स्नो पैच वगैरह है उसके पास से व्हीकल साइड से निकाला जा सके ऐसा कोई रास्ता नहीं था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। आई जॉइन डैनियल एज सेतन स्टेप्ड ऑन टू द एनक्रस्ट स्नो एंड बिगेन टू स्लिटर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और उसके बाद जब सेतन जा करके बाहर पैर रखता है उस स्नो वगैरह के ऊपर और उसको अपने पैरों से दबा दबा करके चेक करता है, तो ऑथर जो है वो भी जा करके डैनियल को ज्वाइन करता है। स्टैम्पिंग इज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज असर्टेन हाउ स्टर्डी इट वॉज, और ये चेक करने के लिए कि कितनी हार्डनेस है उसकी, वो अपना पैर बार बार उसके ऊपर जो है वो स्टैम्प करके देखता है। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, तो नरेटर जो है अपने रिस्ट वॉच में देखता है और उसमें जो है सी लेवल से अपनी हाइट को चेक करता है उस समय, एंड दैट वाज 5210 मीटर्स की बात की जा रही है। अगर आप इसको फीट्स में बात करें तो इट विल बी नियर अबाउट 16,000, अप्रॉक्स 16,000 फीट, तो काफ़ी ऊंचाई पर वो लोग हैं। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, और कहता है जो स्नो है वो काफ़ी गहरी नज़र नहीं आती, मुझे ज़्यादा डीप नहीं है, बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, लेकिन जो गहराई है वो उस खतरे का कारण नहीं था। डैनियल सेड सो मच एज इट्स आईसी टॉप लेयर, उसके ऊपर जो आईसी टॉप लेयर है यानी कि जहाँ फिसलन बन जाती है, कहता है ये थोड़ी ही खतरनाक है। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, अगर हम यहाँ इसके ऊपर स्लिप हो जाते हैं तो हमारी गाड़ी पलट जाएगी। ही सजेस्टेड एज वी सॉ सेतन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, और फिर जैसा कि हमने देखा कि सेतन जो है वो अपने हाथों में उठा करके डर्ट वगैरह जो मिट्टी विट्टी है और है उसको उठा करके और उस बर्फ़ के ऊपर स्नो के ऊपर डालता है, ठीक है। वी बोथ पिस्ड इट एंड व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विद सॉइल, और कहता है ऐसा ही हम दोनों ने भी किया, डैनियल ने और नरेटर ने भी उसका साथ दिया, और जब पूरी तरह से स्नो वगैरह उसके ऊपर स्नो के ऊपर डर्ट वगैरह स्प्रेड कर दी गई तो डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन, ताकि ज़्यादा लोड ना हो गाड़ी में, तो दोनों जो हैं ऑथर और डैनियल नीचे ही रहते हैं गाड़ी से। ही बैकड अप एंड रोड टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, और जो है डैनियल गाड़ी को धीरे धीरे जो है उस डर्टी स्नो के ऊपर से ड्राइव करता है। ईज द कार ऑन टू इट्स आईसी सरफेस एंड स्लोली ड्रॉव इट्स लेंथ विदाउट एपरेंट डिफिकल्टी, और बिना किसी बहुत ज़्यादा मुश्किल के उसने ऐसा कर लिया। ही क्रॉस्ड इट 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट के बाद वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, और एक रुकावट उनके सामने आ जाती है। नॉट गुड सर, सेतन अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन, और एक बार फिर से अपनी खिड़की खोल करके नीचे उतरते हुए गाड़ी से कहता है नहीं सर, अच्छे
सीन नहीं है ये जिस तरह से अब दिखाई दे रहा है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव अराउंड द स्नो, और अब की बार उसने डिसाइड किया कि वो जो है उस स्नो के पास से साइड में से जो है अपने व्हीकल को निकाल लेगा, अपनी गाड़ी को निकाल लेगा। द स्लोप वॉज स्टेप एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स, और जो स्लोप था, जो साइड में जगह थी, वो काफ़ी तंग था रास्ता, हालांकि नैरो था, और बड़े बड़े पत्थर चट्टाने भी थी वहाँ। बट सम हाउ सेतन नेगोशिएटेड देम, लेकिन जैसे तैसे करके सेतन ने वहाँ से अपनी गाड़ी निकाल ली। हिज 4 व्हील ड्राइव व्हीकल लर्किंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट, और इस तरह से उसका वो व्हीकल एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, और फिर इसी तरह की एक कोशिश में जो है उसने एक हेयर पिन बैंड्स को कट ऑफ किया, उसको छोड़ दिया पीछे, यानी कि उसके बजाय साइड से निकाल करके ले गया। हेयर पिन कि जहाँ बिल्कुल आप या तो कैंची कट कह सकते हैं, जो बिल्कुल बहुत इस तरह का कोई मोड्स और इस तरह की जगह हो, लेकिन उसने जो है कोई साइड वाला जो स्लोप सा है वहाँ से अपनी गाड़ी को चढ़ा करके उतार करके जो है उसने निकाल लिया। रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और फिर वापस अपने उस रास्ते पर जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी हुई थी, आगे उस रास्ते पर वो पहुँच जाते हैं। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। ट्राई टू रीड इट, understand it. See you again in next lecture. Till then, have a very nice time. Thank you.